अब सवाल ये है कि तब जब पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम किए जाने की जरूरत है, तो जब पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को अगर रोकना है, अगर अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, तो कार्बन पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। इधर कार्बन मतलब कोयला, अगर उसकी देख लीजिए कुछ दिन अगर कमी होती है तो क्या स्थिति हो जाती है। अब इसको समझने के लिए चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। हमारे साथ बीएम वर्मा जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं जेएसईबी के। उपेंद्र कुमार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो एसईसी के पूर्व अध्यक्ष हैं, बहुत काम किया है उन्होंने कोयले के बारे में। उतना जितना वो बता सकते हैं अपने देश में क्या स्थिति है वो कोई नहीं बता सकता। श्रीधर राममूर्ति पर्यावरण के जानकार हैं, उनके साथ भी चर्चा होगी। राजीव रंजन झा सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि अचानक पूरे ग्लोब में ये क्या हो गया है कि सब जगह क्राइसिस दिखाई दे रही है। राजेश पुरोहित चीन से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। जितार्थ जय भारद्वाज ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ेंगे, खास तौर से बताएंगे कि क्या यहाँ पर जो दुनिया खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है और एक से दूसरे की टसल चल रही है, ये कोल्ड वॉर की वजह से भी ये कोल फंसा हुआ है क्या उसमें। लेकिन ये जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, इसको तो सबसे पहले ये समझें कि अचानक ये कोयला कम क्यों दिखाई दे रहा है। उपेंद्र जी, आवाज जा रही है क्या उपेंद्र जी को मेरी? उपेंद्र जी, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? या, मैं सुन पा रहा हूं जी। आप इस क्राइसिस को कैसे देख रहे हैं? अचानक ये कमी, इतनी स्कैर्सिटी क्यों अचानक? न प्रोडक्शन में कमी आई है, न ऑफटेक में कमी आई है। समस्या ये हुई है कि कोरोना के बाद जो पावर का रिक्वायरमेंट है वो सडनली शूट अप किया है। उसको लेकर के पावर स्टेशन तैयार नहीं थे। कोल इंडिया बहुत दिनों से उनके पास कर रहा था कि आप स्टॉक बढ़ाइए जी, लेकिन कई विशेष कारणों से वो स्टॉक बढ़ा नहीं सके। कोल इंडिया इस टाइम में 100 मिलियन टन का स्टॉक रखा था, जो कि 2 महीने का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि 2 महीने का प्रोडक्शन का लेवल का स्टॉक रखा जाता है, लेकिन कोल इंडिया ने किया। और कोल इंडिया उसके बदौलत अभी भी अगर आप ऑफटेक देखेंगे, एवरेज जो ग्रोथ हुआ है ऑफटेक में वो 20.6% का हुआ है अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, जिस पिछले साल से बढ़ करके 20.6% का ग्रोथ हुआ है। प्रोडक्शन में भी 6% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन रिक्वायरमेंट इतना सडनली ग्रो किया है और स्टॉक नहीं था इनके पास। रेलवे की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि बहुत छोटी नोटिस पर बहुत ज्यादा डिस्पैच बढ़ा सके। ये दोनों समस्याओं का मिश्रण होने से सिचुएशन काफी बिगड़ गया है। मतलब आप जरा, मैं आपसे ये भी समझूंगा उपेंद्र जी कि ये समस्याएं ठीक है, आपने बताया कि हुआ क्या है, ये आपने बताया कि अभी किन वजहों से ये दिखाई दे रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।